सूरह फातिहा की गुजारिश है मरहुमा ज़ैनब बिनत यूसुफ़ अली साल मोहम्मद रतनसी फ़ैमिली के तमाम मरहुमीन, साले फ़ैमिली के तमाम मरहुमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमनात ऐसे हज़रात के जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, और इस ख़ानदान के तमाम मरहुमीन को याद करते हुए रहमल्लाहु यक़राअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़ि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलात अला वलिय्यिहि व वसीय्यिहि व वज़ीरिहि व अमीनिहि व अख़ीहि व अशरफुल इतरतिहि व ज़ुर्रियतिहि व बाबुल हिक्मा व नातिक़ुल हुज्जा सय्यदुल वसीय्यीन अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब अल-इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब फ़ातह बाब ख़ैबर क़ातिल मरहब अंतर वालिदु शब्बीर शब्बर फ़ी शानिही ज़रबतु अलीयुन यौमल ख़ंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादति थक़लैन। अम्मा बाद क़ाल इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अहब्बद दुनिया ज़हबा खौफ़ल आख़िरा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बहरहाल इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ये मुबारक दिन चल रहे हैं, मुबारक रात चल रही है, और मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आज विलादत की भी रात है। मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो इख़लाक़ का पैकर, इख़लाक़ का नमूना, आक़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिनकी खूबियों को बयां करने के लिए सदियां गुज़र जाएं, जिनके इख़लाक़ को बयां करने के लिए ज़िंदगियां गुज़र जाएं, वो हसन मुज्तबा जो कि सैयदा की गोद में परवान चढ़े हों, अली की उंगली पकड़ के चले हों, ख़ुद भी इमाम, भाई भी इमाम, माँ मासूमा, जद मासूम, उस ख़ानदान के, उस खानवादे के चश्मे चिराग थे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। मौला ने इरशाद फरमाया कि मन अहब्बद दुनिया खौफ़ल आख़िरा, कि जिसके दिल में भी दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाती है, आखिरत का खौफ ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब इंसान दुनिया की तरफ भागने लगता है, जब इंसान दुनिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, जब इंसान दुनिया के पीछे अपने कदम बढ़ाता है, जब इंसान के ज़हन व दिमाग में हर वक्त दुनिया ही दुनिया रहने लगती है, तो वो आखिरत के उस खौफ को जो है भूल जाया करता है। क्योंकि उसे हर तरफ दुनिया ही दुनिया नज़र आती है, वो दुनिया ही में मस्त हो जाता है। वो यही सोचने लगता है कि सब कुछ इसी दुनिया में है, जो कुछ हमें अल्लाह ने दिया है सब हमें यही है। या और दीगर कौमें कि जिनका नज़रिया ये होता है कि जो है बस इसी दुनिया में मिलना है, इसके बाद कुछ वहाँ मिलना नहीं है। लेकिन हमारी ये कौम है, हमारी तरबियत यह है कि इस दुनिया में तो अल्लाह हमें दे ही रहा है, ये दुनिया हम एक इम्तिहान की जगह है, लेकिन हमें इसका नतीजा आखिरत में मिलना है, इसका नतीजा हमें मरने के बाद मिलना है। इस दुनिया में तो नतीजा मिलना ही मिलना है, इस दुनिया में भी खुदा हमें इनायत करेगा,
लेकिन दो डबल फ़ायदा हमें है, यानी इस दुनिया में भी खुदा हमें दे रहा है और मरने के बाद भी हमें देगा। और यहाँ का इंतज़ाम तो बहरहाल आदमी जो कर सके न सके, लेकिन वहाँ का इंतज़ाम हर अमीर और गरीब और मोहताज हर कोई कर सकता है। यहाँ की ज़िंदगी तो जैसे गुज़र गई तैसे गुज़र गई, किसी भी तरह से, जैसे भी चाहे, सख्ती से, आराम से, खुशी से, शादी से, जिस तरह से भी यहाँ की ज़िंदगी गुज़र जाए, लेकिन वहाँ की ज़िंदगी के लिए सब कुछ कर सकता है आदमी। यहाँ अगर हमारे पास घर नहीं था, यहाँ अगर बंगला नहीं था किसी के पास, यहाँ सवारियाँ नहीं थी, अच्छी ग़िज़ाएँ यहाँ खाने को नहीं मिल रही थी, ज़िंदगी अच्छी नहीं गुज़र रही थी, सख्तियों में यहाँ की ज़िंदगी अगर गुज़र रही है, तो अपनी वहाँ की ज़िंदगी यहाँ से 1000 गुना बेहतर इंसान बना सकता है। और यकीन कामिल के साथ वहाँ मिलना है कि जहाँ का वादा खुदावंद आलम ने किया है, मासूमीन ने किया है, कि वहाँ का वादा हर किसी से किया गया है। बहरहाल इस दुनिया में भी इंसान को अपनी आक़िबत बनाना चाहिए। जब यहाँ पहुँचा है तो अपनी आक़िबत को संवारे। ये रहकर भी कर सकता है और जाने के बाद भी लोग उसके लिए कर सकते हैं, और ख़ुद अपने लिए जाने के बाद भी वहाँ हमेशा वो चीज़, उसका फ़ायदा हमेशा आता रहे। दुनिया में जो था जो करता रहा, अब वो यह है कि यहाँ से चला गया, उसका कोई है ही नहीं। खुशकिस्मत है बहरहाल जिसका जो है यहाँ दुनिया में, लेकिन आज तो ऐसा ज़माना आ गया, बहुत से लोगों के सब कुछ मौजूद हैं, आल औलाद सब मौजूद, माल भी छोड़कर चला गया, लेकिन न यहाँ का न वहाँ का। वहाँ भी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है, यहाँ भी बर्दाश्त करके चला गया। आल औलाद हैं लेकिन अपने में मगन हैं, अपने में मस्त हैं, उनको कोई फ़िक्र ही नहीं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए ज़हमतें की, हमारे माँ बाप ने दिनों रात एक किया, हमारे माँ बाप ने अपने पेट पर पत्थर बांधा, हमारे माँ बाप ने न दिन देखी, न धूप देखी, न रात देखी, हर वक्त हमारे लिए वो ज़हमत करते रहे। उन्होंने हमारी तरबियत के लिए, हमारी कामयाबी के लिए अपने आप को गंवा दिया, अपनी ज़िंदगी को फ़ना कर दिया। बाप सुबह से शाम तक निकलता था इस कड़कती हुई धूप में और उस सख्त सर्दी में, हर सीज़न में बाप जाकर, बहुत से बहरहाल मजबूर ऐसे भी थे जो ठेले लगाया करते थे, रोज़ दहाड़ी का काम किया करते थे, मज़दूरी किया करता था बाप, जाकर झाड़ू पोछा किया करता था बाप, नौकरी किया करता था बाप, जाकर सड़कों पे झाड़ू लगाता था। नहीं मालूम किस किस तरह की ज़हमतें बाप उठाता था। एक माँ जो अपने फ़र्जंद की तरबियत के लिए, जिसने घर घर पे जाकर काम किया, जिसने घर घर पे जाकर लोगों के बर्तन धुले, जिसने घर घर पे जाकर लोगों के कपड़ों को धुला, जिस माँ ने न अपनी खुशी देखी, न अपनी जवानी देखी, जिस माँ ने न अपने जिस्म को देखा, न अपने हुस्न को देखा, सब कुछ मिटा दिया और फ़ना कर दिया अपनी औलाद की तरबियत के लिए, कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ लिख ले, मेरा बच्चा कुछ बन जाए। मेरे पास जो चीज़ न थी वो मेरे बच्चे के पास, मेरी औलाद के पास वो चीज़ें आ जाएं। अपनी ज़िंदगी को फ़ना कर दिया माँ और बाप ने अपनी औलाद के लिए। लेकिन बहुत ही अफसोस होता है कि ऐसी औलादें कि जिनके लिए माँ बाप इतनी ज़हमत करके जाएं, इतनी ज़हमत करके जाए, और वो औलादें उनके मरने के बाद उन्हें भूल जाएं। वाक़ई ये हैफ है, अफसोस होता है कि अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं ये जवान, अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं ये जवान, जब शादी ब्याह सब कुछ हो जाता सब भूल जाते हैं। और अगर किसी वक्त माँ बाप अगर टोक भी देते हैं तो उस पर तुर्रे ज़बानी, तुर्रे देखिए क्या है कि यानी आपने कोई मेरे साथ कोई एहसान किया, सारी दुनिया करती है। ठीक जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने आएगी, इस लफ्ज़ को जब तकरार करेगी, तब उस वक्त तुम्हें याद आएगा कि हमने क्या कहा था अपनी माँ के सामने, क्या कहा था हमने अपने बाप के सामने। उस वक्त देखना दिल पर क्या बीतती है। बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं कि सामने खड़े होकर माँ बाप के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने कोई मुझ पर एहसान किया है, सारी दुनिया यही करती है। ठीक, कोई बात नहीं, ये जवाब मिल जाएगा। दुनिया गोल है, घूम फिर कर जो है पहुंचना है। आज हम जवाब दे रहे हैं, कल ये जो हमारी औलादें पैदा होंगी ये हमें जवाब देंगी। नहीं अजीज़ों, माँ और बाप का बड़ा अदब एहतराम है। मासूमीन ने जैसा बनाया, कुरान ने कहा है कि वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप के सामने लफ्ज़ उफ़ तक न लाना। माँ बाप का अदब करो, एहतराम करो। खुदावंद आलम ने कुरान में जहाँ अपने शुक्राने को लेकर आए, वहाँ पे कहता है कि वालिदैन का अपना शुक्राना अदा करो।
यानी अपने शुक्राने को माँ बाप के शुक्राने के साथ क्या मर्तबा है माँ और बाप का, खुसूसन उसमें माँ का मर्तबा, माँ का रुतबा बहुत बड़ा है। ये जिस मरहुमा के लिए मजलिस की गई है, कि बहरहाल अहले बैत के चाहने वाली मौला की ज़ायरा कि ख़ुद यहीं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में उस बीमारी के आलम में भी बंदे खुदा ये ज़ियारत के लिए आई हैं। चलना दूभर था, लेकिन मोहब्बत देखें किस तरह से खींच लाती है। यानी इतनी मुश्किलात होने के बावजूद भी ये मासूम की बारगाह में हाजिर होती थी और जितना हो सकता था हरम में वक्त बिताया करती थी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में। ये क्योंकि ख़ुद इनको मैं भी नज़दीक से जानता था मरहुमा को, खुदा रहमत करे, बहुत ही नेक, बहुत ही सालेह और बहुत ही मुतदय्यन, बहुत ही दीदार ये थी मरहुमा। खुदा इनके दर्जात को बुलंद करे, परवरदिगार इनकी औलाद को, इनके घर वालों को सबको सुकून इनायत करे और सब्र इनायत करे कि अहले बैत के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, अज़ादारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, शहज़ादी कौनैन के बताए हुए फरामीन पर अमल करना, लोगों की मदद करना, इमदाद करना, वो भी बंद मुट्ठी जो कही जाती उस तरह से कि कोई घर का फ़र्द भी न समझ पाए। यानी बहुत सी चीज़ें आपके इंतकाल के बाद पता चली हैं कि क्या कार है खैर, क्या खूबियाँ क्या किया करती थी। ऐसा होना चाहिए अहले बैत का चाहने वाला, ऐसा होना चाहिए मुहिब्ब अहले बैत कि जो काम करके चला जाए दूसरों को ख़बर तक ना हो। लेकिन बहुत से काम ज़रूरी भी हैं कि इंसान दूसरे को समझे। मसलन कहीं किसी जगह कार खैर किया, खैरात किया, कहीं मस्जिद बनाई, इमाम बाड़ा बनवाया, या किसी जगह पर पानी लगवा दिया, किसी जगह सबील करवा दी, कुछ लोगों के बच्चे हैं जहाँ पर यतीम पढ़ रहे हैं उनका जो है फ़ंड वहाँ पे करवा दिया। तो यह है कि घर वालों को पता हो कि अगर इनके पास जो माल दौलत थी जिस तरह से, ये वहाँ पर वो चीज़ें पहुँचाते रहें। और ये तशवीक भी पैदा होती है कि आदमी देख कर जो है उसमें और हौसला बढ़ता है, देखने के बाद और हौसला बढ़ता है कि ये फ़ला साहब, ये फ़ला साहिबा ये काम करके गई हैं, तो इंसान में हौसला बढ़ता है। मौला ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि मन अहब्बत दुनिया खौफल आखिरा, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाती है आखिरत का खौफ उससे निकल जाता है। लेकिन जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत बाहर निकल जाती है खौफ आखिरत उसमें बढ़ता चला जाता है। मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मेरे आका के देखें, यानी जो मासूमीन ने बताया वो हम अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करें कि मौला इमाम हसन के सामने आकर मौला की बेहतरामी की गई, लेकिन मौला ने एक ज़र्रा बराबर जो है अपनी पेशानी पर खम और बल नहीं आने दिया और ना मौला ने जवाब दिया, बल्कि उसको खंदा पेशानी से, हंसी से, मुस्कुराहट से जवाब देते रहे। साहिल आकर सवाल करता रहा, कहता रहा मौला से, और मौला मरतबा से सवाल करते हैं, पूछते हैं मेरे भाई तू मुसाफिर हो तो बता, मैं तेरे रहने की जगह का नहीं हूँ तो तेरे रहने की जगह इंतज़ाम कर दूँ, अगर भूखा है तो चल कर तुझे सैराब कर दूँ, अगर तेरे पास माल ज़र की कमी है तो मैं तुझे इनायत कर दूँ, तेरे पास कपड़े नहीं है तो मैं तुझे दे दूँ। यानी वो जो जिस तरह से बदकलामी करता जा रहा है मौला उसको उसी तरह खूबी से जवाब देते चले जा रहे हैं। कहते इंसान का अखलाक ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला ख़ुद उसमें गर्विदा और फरेफ्ता हो जाए, ख़ुद उसके दिल में आपके देखने के बाद उसकी मोहब्बत पैदा। इंसान के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। आप अपने गम और गुस्सों को अपने दिल के अंदर रखें लेकिन चेहरे पर जाहिर ना होने दें, क्योंकि चेहरा तमाम चीज़ का वजूद हुआ करता है। हर खुशी, हर गमी, हर चीज़ को चेहरा जो है बता दिया करता है। अपने दिल के राज व नियाज़ को खुदा से रखा करें परवरदिगार के सामने, लेकिन जिस वक्त उसके बंदों के सामने जाएं खंदा पेशानी जाएं, बंदों के सामने जाएं आपका चेहरा मलूल और उदास ना हो, बल्कि आपके चेहरे को देखकर अगर कोई उदास भी है तो उसके दिल में सुरूर और मसरूर और खुशियां पैदा हो जाएं। इस तरह से अपने चेहरे को रखना चाहिए। और उसके बाद इंसान जैसे मासूमीन ने बताया अपनी उक़बा का ख्याल रखना चाहिए, चाहे तन्हाई में हो चाहे लोगों के दरमियान में हो। खुदा को अगर हमेशा याद रखेगा खुदा भी उसे याद रखेगा। अपनी आखिरत को ख़राब ना करे इस दुनिया के चक्कर में। बड़ा मशहूर वाक़या है कि हज्जाज बिन यूसुफ़ बहरहाल कहीं सफ़र पे जा रहा था, ये सफ़र से आ रहा था, रास्ते में बहुत थका हुआ, बहुत हारा हुआ, बहुत ही परेशान और शिकस्ता, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और परेशान और भूखा और प्यासा, बहुत ही भूखा। तो पहाड़ों के दरमियान से गुज़र रहा था तो क्या देखा कि पहाड़ों के दरमियान हरियाली है
और वहाँ पे बहुत सी भेड़ हैं मौजूद हैं, काफ़ी भेड़ मौजूद है। इधर उधर निगाह करता देखता है एक जवान है, जवान राना वहाँ पर बैठा हुआ है और इन भेड़ों की निगहबानी कर रहा है। हज्जाज उस जवान के पास आता है और आने के बाद कहता है कि मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूँ। बहरहाल सलाम दुआ उसने किया, अदब एहतराम किया। हज्जाज कहता है कि इन भेड़ों में से मुझे एक भेड़ दे दो, यहाँ पे काट के मेरे लिए पकाओ, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। तो कहता है वो जवान कि ये भेड़ें, ये बकरियाँ मेरी नहीं हैं, इसका मालिक कोई और है। तो कहता है ठीक, इसका मालिक कोई और है, वो यहाँ से दूर है। और क्योंकि जब तुम भेड़ बकरी चराने आते हो हफ्तों हफ्तों तुम लोग पलट के नहीं जाते हो, इसी सहरा बियाबान में रहा करते हो, तो उससे जाकर कह देना, अपने मालिक से कह देना कि भेड़ बकरियों को भेड़िया आया खा गया, या गुम हो गई, कहीं खो गई या भाग गई। उसको बता देना इतनी ज़्यादा, मसन 200 300 400 भेड़ बकरियां, उसमें से एक का वो हिसाब उसके पास थोड़ी ना होगा, वो देख थोड़ी ना रहा है। तुम उससे कह देना, उसकी निगाहें इस पर नहीं, वो देख नहीं रहा है, उससे कह देना कि मसन खो गई या गुम हो गई, कहीं भाग गई, उसको बता देना। कहता ये जवान मुस्कुराता, कहता नहीं, मैं नहीं दे सकता तुम्हें, मेरा मालिक मुझे देख रहा है। तो हज्जाज दाएं बाएं निगाह करता है, तो कहता है कि तुम्हारा मालिक यहाँ कहाँ आ गया? वो तुम बता रहे हो फला जगह रहता है, तो वहाँ से क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है? आज का ज़माना होता तो कहा जाता चलो सीसी कैमरे लगा रखे हैं कि घर बैठा हुआ मसल वहाँ से देख रहा है। वो पुराना ज़माना, उस ज़माने में कहाँ देख रहा है, वो तो वहाँ है। कहा कि नहीं हज्जाज, तुम नहीं समझे हज्जाज, मेरा मालिक हकीकी मुझे देख रहा है, मेरा मालिक हकीकी मुझे देख रहा है, इस वक्त मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, मुझे उसको जवाब नहीं देना है। ये दुनिया तो गुजर जाएगी, मैं कह के झूठ बोल के इस दुनिया के लिए मैं झूठ बोलूं कि जो दुनिया मेरे किसी काम के लिए नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं, अपनी आक़िबत को ख़राब करूं कि जो मेरी आक़िबत बनी बनाई है, जहां मुझे मालूम है इससे ज़्यादा चीज़ें मिले। तो कहा मैं तंबीह करूंगा, कहा तुम तंबीह भी कर दो, उस तंबीह से तो कम है, उस सख्ती और उस अजाब से तो कम होगी, उतना अजाब तो तुम ना दोगे। कुछ देर का तुम्हारा अजाब होगा, कुछ देर की तुम्हारी सख्तियाँ होंगी, कुछ देर की तुम्हारी तंबीह होगी, कुछ देर की तुम्हारी अज़ियतें जो मेरे जिस्म को दी जाएंगी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वो अज़ियतें, वो मशक्क़तें जो मेरे मरने के बाद आएंगी वो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। कहता हज्जाज मैं माज़ूर हूँ, मैं तुमसे माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं दे सकता तुम्हें, मैं अपनी आखिरत और उक़बा को मैं ख़राब नहीं करना चाहता। कहते ये है इंसान की बुलंदी, अगर मासूमीन के बताए हुए रास्तों पर चले इंसान, ये है उसकी बुलंदी। अगर मालिक हकीकी का इंसान को अगर ख़याल है कि वो हमें हर जगह देख रहा है, इंसान खुद ब खुद सुधर जाएगा। अगर किसी गुनाह की तरफ हमारा हाथ उठे, फ़ौरन ही हमें याद आ जाए कि हमारा खुदा हमें देख रहा है, फ़ौरन वो हाथ रुक जाएगा। अगर किसी गलत काम के लिए हमारे कदम उठें, अगर खुदा हकीकी को अगर हम याद कर लें कि हमारा खुदा हमें देख रहा है, वो कदम हमारे वहीं पर मुंजबिद हो जाएंगे। अगर ये आँखें किसी नामहरम की तरफ उठें, किसी गलत काम की तरफ उठें, फ़ौरन आँखों को हम नीचे कर लें कि हमें कोई देख रहा है, कि जिसका कैमरा, जिसकी दूरबीन हर वक्त चल रही 24 घंटे, हमारे हर हरकत और सकनात, हर चीज़ को वहाँ पे डब किया जा रहा है। अगर उसका ख्याल रहे तो ये दुनिया में रहेगा इंसान, ये दुनिया उसके लिए बहिश्त बन जाएगी। दुनिया में अगर वो अपने ऊपर हर चीज़, अपने नफ्स पे अगर इंसान कंट्रोल कर ले, काबू कर लेगा, तो इंसान की कामयाब ज़िंदगी होती चली जाएगी, अगर इंसान अपने ऊपर काबू कर ले। अजीज़ों, मौला ने फरमाया कि जब दुनिया की मोहब्बत इंसान में आ जाती है तो आखिरत का खौफ ख़त्म होने लगता है। बहरहाल ये मजलिस जो बर्पा की गई है मरहुमा के लिए, कि मरहुमा के लिए बहरहाल बहुत ज़्यादा उनके खानवादे, उनके फैमिली, उनके भाई साहब ख़ास तौर से जो बयां करते हैं कि उनकी खूबियाँ इतनी हैं कि जिसको गिनाया नहीं जा सकता। वाक़ई ऐसे ही होना चाहिए। ये उनकी अच्छाई और ख़ूबी है कि आज उन्हें इस माह रमज़ान में, इस बरकतों के महीने में उनकी नेकियां और ख़ूबियां हैं जो उन्हें याद किया जा रहा है। कहते हैं एक इंसान है कि मरता है तो उसको कोई याद नहीं करता, एक इंसान है कि मरता है उसे हर कोई याद करता है। कहते हैं हतमन उसने कोई ऐसा नेक काम किया है, ऐसा अच्छा काम किया है कि उसे याद किया जा रहा है, मरने के बाद भी उसके लिए कारहाय खैर और सवाब के काम किए जा रहे हैं। हमेशा अपने मरहुमीन को याद किया करें, जिनके भाई बहन
रिश्तेदार दुनिया से जो जा चुके हैं, माँ और बाप, उनको हमेशा याद किया जाए, उनकी खूबियों को हमेशा याद किया करें कि खुदा जो हम ये याद करेंगे उस पर भी खुदा उन्हें इनायत करेगा। और काश के इस महीने में अगर याद किया जाए, और इस वक्त हरम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में याद किया जा रहा है, यानी चंद बराबर सवाब में इजाफ़ा, चंद बराबर सवाब में इजाफ़ा। एक तो माह रमज़ान, दूसरा ये विलादत के अय्याम, तीसरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह कि इन दिनों में कि माह रमज़ान में कि इसमें खुदा चंद बराबर जो परवरदिगार जो इनायत कर रहा है उस पर मासूम की बारगाह में ये भी चंद बराबर इनायत है उसके ऊपर। और इस वक्त जो लोग देख रहे हैं इमाम रज़ा की बारगाह की जो ज़ियारत हो रही है, ये ज़ियारत करना भी सवाब है कि ये भी हमारे और आपके नामे आमाल में ये भी लिखा जा रहा है। इंसान अपनी आक़िबत को, अपनी आखिरत को दुआ किया करे कि हमें मरते वक्त आक़िबत बखैर खुदा कर दे। हमेशा वहाँ के लिए दुआ करना चाहिए परवरदिगार से। दुनिया भी मांगे, खुदा दुनिया भी इनायत करेगी, नहीं कि ये बिल्कुल तारिक दुनिया बन जाए, नहीं, तारिक दुनिया ना बने। दुनिया में भी ऐशो इशरत कर जो खुदा ने हमें दिया है उसको हम इस्तेमाल करें, उसको दूसरों को भी हम दें। ये बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल आप खाली जो है बिल्कुल ही आबिद और जाहिद और जंगलों में निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसे ज़िंदगी नहीं कहते हैं। ज़िंदगी तो है कि जब लोगों के दरमियान रह के हम ज़ुहद और तकवा अख्तियार करें। कामयाबी तो वो हमारी है कि जब सारी नेमतें मौजूद हैं उसके बाद हम अपने नफ्स को सारी चीज़ों से बचाएं। जिस तरह से अभी ये माह रमज़ान में कि सारी हलाल चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, खाना मौजूद है, ठंडा पानी मौजूद है, नहीं मालूम पेप्सी मौजूद है, क्या क्या शरबत मौजूद है, खाने की हर चीज़ें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद, हर हलाल मौजूद है। लेकिन खुदा हमें याद है कि खुदा हमें देख रहा है, खुदा की खुशनुदी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। जो हमने रोज़ा रखा उसके खुशनुदी के लिए हमने रखा है, सारे हलाल मौजूद होते हुए फिर भी हम उसको तर्क कर दें। यह है कमाल ज़िंदगी, यह है कमाल ज़िंदगी। उसी तरह से अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी है, हर चीज़ होते हुए भी हम उसे तर्क कर दें, तब यह है इंसान की कामयाब ज़िंदगी। रसूल खुदा के एक सहाबी हैं पैगंबर आज़म के, बहरहाल आपको पता चला कि बहुत बीमार हैं और इस वक्त बहरहाल हालत एहतज़ार में तकरीबन पहुंच चुके हैं। पैगंबर आज़म उनको देखने के लिए गए, जनाब रसूल खुदा उनसे मिलने के लिए गए, उनकी तीमारदारी के लिए गए, मिलने के लिए पहुँचे जनाब रसूल खुदा जिस वक्त। तो बहरहाल क्या देखा कि बिल्कुल लगता था कि चारपाई के ऊपर जहाँ लेटे हुए एक हड्डी, वहाँ पे स्टेचू लगा है, हड्डी बिल्कुल खाली हड्डी, उसके ऊपर कुछ नहीं, एक कपड़ा हड्डी के ऊपर डाल दिया गया है। अजीब हालत, यानी चेहरे की हड्डियाँ नज़र आ रही, जिस्म के यानी हर आज़ा की हड्डियाँ नज़र आ रही, ये आलम हो चुका है। पैगंबर देखकर बड़े मुताज्जिब हुए, अफसोस किया कि ये क्या हालत हो गई। कहते हैं कि जब जिस वक्त उन्होंने देखा कि रसूल खुदा अफसोस कर रहे हैं तो एक मरतबा रसूल खुदा से सवाल करते हैं कि या रसूल खुदा आप परेशान नहीं, इसका बायस मैं खुद हूँ, इस तरह अपने जिस्म का होने का ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। या रसूल खुदा खुद मेरी वजह से इस वक्त ये जो मेरा हिसाब देख रहे हैं हालत, ये मैं हूँ। मैं खुदा से हमेशा इबादतों में दुआ किया करता था, परवरदिगार पालने वाले जितनी आखिरत की सख्तियाँ हैं वो सब मुझे दुनिया में दे दे। और मैं खुदा से मांगता था खुदा मुझे सारी सख्तियाँ यहाँ देता चले, मेरे पास सब कुछ रहा, मैं तारीक़ दुनिया भी हो गया और सारी सख्तियाँ मिलती, आप मुझे देख सकते। कहते पैगंबर आज़म नाराज़ हो गए, कहते गुस्से में आ गए जनाब रसूल खुदा। कहते ये क्या किया तुमने, ये कौन सी दुआ तुमने कर दी। खुदा बड़ा रहमान है, खुदा बड़ा रहीम है, खुदा बड़ा करीम है, खुदा बख्शने वाला है, खुदा हमारे गुनाहों पे पर्दा डालने वाला है, खुदा हमें नेकियां और हसनात देने वाला है, खुदा हमें बख्शने के लिए बहाने तलाश करता है। ये तुमने क्या दुआ अल्लाह से मांग ली। अल्लाह से तुमने जो यहाँ पर दुआ मांगी थी परवरदिगार से, यहाँ तुम दुआ करते माबूद से, ये परवरदिगार मेरी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे, मुझे दुनिया की आराम भी दे दे, मेरी आखिरत को भी संवार दे दे, संवार दे। कहते ये तुम्हारे लिए कामयाब ज़िंदगी थी, तुमने फ़कत आखिरत मांगी, दुनिया में थे, कम से कम दुनिया में थे तो दुनिया में ये भी परवरदिगार से मांगो तो माबूद मुझे इतना इनायत कर, मुझे इतना दे दे परवरदिगार कि मैं अपनी आखिरत भी संवार सकूँ, अपनी दुनिया भी संवार सकूँ। खुदा करीम है, खुदा रहीम है, खुदा देने वाला है, खुदा अता करने वाला, उससे मांगे तो सही, उसकी बारगाह में आकर गिरियोज़ारी तो करें, अपने दिल को उसकी बारगाह में लेकर जाएं, परवरदिगार से सिद्क़ के दिल से तौबा करें, खुदा माफ़ कर देगा, खुदा बख्श देगा, खुदा माफ़ करने वाला है परवरदिगार आलम। और जहाँ पे हमारी कुछ चीज़, कुछ कमियाँ, कुछ खामियाँ रह जाएंगी, ये मासूमीन हमारे लिए किस लिए हैं, ये हमारी सिफारिश करने के लिए, यह हमें बख्शवाने के लिए, इन्हीं का तो हमें सहारा है।
ये जो या हुसैन और या अली हम किया करते हैं, जो हमारे मासूमीन हैं, ये 72 शोहदा हैं और 14 मासूमीन हैं, ये आले-बा हैं, ये हमारे लिए सिफारिश करेंगे। आया मुमकिन है किसी जगह पर अगर हम लोग मुश्किल में हो, ये हमको छोड़कर चले जाएं? जब दुनिया में हम इन्हें याद करेंगे, ये लोग वहाँ भी हमें याद करेंगे। इनकी मोहब्बत, इनसे प्यार करना ये ज़ाया नहीं होगा। जनाब हमज़ा ने, जनाब रसूल खुदा ने जिस वक्त कहा तो मैंने ख्वाब में देखा और अपने चचा से पूछा सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ काम आई वहाँ पे, तो आपने 3 चीज़ें बताई थी। उसमें यह था कि सकाई करना, और उसके बाद फरमाया था कि मोहब्बत अली और आले अली, अली की मोहब्बत सबसे काम आई, ये विलायत की मोहब्बत ये काम आई सबसे ज़्यादा। ये जो हम मोहब्बतें करते हैं, जो हम मातम और मजलिस और ये चीज़ें करते हैं, ये किस लिए? ये उनके, क्योंकि हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत है। अपनी जान से ज़्यादा उन्हें हम अज़ीज़ रखते हैं, और ये मोहब्बत रायगा और ज़ाया न जाएगी, बल्कि हमारे लिए वहाँ ये काम आएगी। यही हमारे लिए तोशे आखिरत है। इंसान अपनी दुनिया को भी लिए मांगे, आखिरत के लिए भी मांगे। मौला ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि मन अहब्बत दुनिया खौफ, कहते जिस वक्त इंसान के लिए दुनिया की खाली अगर मोहब्बत पैदा हो जाए तो खौफ आखिरत उससे जो है ख़त्म हो जाया करता है। नहीं, दुनिया की मोहब्बत ये नहीं कि उसमें दीवाना हो जाए, खो जाए, जितनी ज़रूरी है उतना किया जाए। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा अपनी यानी ज़ुहद और तक़वा आपका मशहूर, इमाम हसन का, लेकिन उसी तरह से कार खैर और खैरात भी आपका मशहूर था मेरे आका का, कि आपके दस्तरखान इतना वसी, कभी भी कोई मुश्किल पेश आ जाए, परेशानी पेश आ जाए, इमाम हसन का दस्तरखान बिछा दीजिए और लोगों को वहाँ पे दावत करिए और उसके बाद दुआ करिए। देखिए कैसे नहीं आपके उस वक्त काम होता है। मांग के तो देखें, ये बड़े करीम घराने हैं, ये बड़े करीम लोग हैं, इनके दर से कोई वापस नहीं जाता है। और यही वसीला है जो खुदावंद आलम ने हमें दिया है कि इसको हम खुदा की बारगाह में लेकर ले जाएँ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। यही है वो वसीला, यही है वो हमारी सिफारिश करने वाले, कि अपनी आखिरत को हम संवारने के लिए इन्हीं के दामन को पकड़े रहें। इनके दामन से अगर लिपटे रहेंगे तो ये हमें वहाँ भी पार करवा देंगे, हमारी ज़िंदगियाँ यहाँ के भी पार करवा देंगे। अज़ीज़ों, जो चीज़ें हमें बताई गई हैं मासूमीन की तरफ, अपनी ज़िंदगियों में हम लेकर आएँ, अपनी दुनिया भी संवारें और अपना उक़बा भी संवारें। कामयाब इंसान वही है कि जो इंसान कामिल होकर इस दुनिया से जाए, और ऐसा करके जाए कि रहती दुनिया तक उसके लिए वो चीज़ वहाँ पर फ़ायदा उठाई जाए। बहरहाल आज इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहरहाल ये खुशी की रात और ये दिन है। आप देख रहे होंगे हमारे शहरों में हर जगह पर बहरहाल लाइटिंग है, हर जगह पे जहाँ देखें आप बहरहाल खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन दिल तड़प जाता है। यानी मसाहिब के मुझे चंद जुमले फ़कत यही अदा करना है कि मौला के नाम आते ही कलेजा जो है तड़पने लगता है। बकी के मज़लूमों की याद आती है, कलेजा तड़प जाता है। कि अगर आप देखें आज या पहले आप कभी अगर उम्रे पे गए हो, हज पे गए हो, और अगर विलादत के अय्याम में भी आप वहाँ पर रहे हों, अगर इन दिनों में भी वहाँ अगर आप रहे हों, कि सामने ही रसूल का रोज़ा है, बिल्कुल सामने ही रसूल का रोज़ा है, कि जहाँ आँखें नहीं टिकती वहाँ इतनी ज़्यादा रोशनी है, इतनी ज़्यादा खूबसूरती है। उसी के सामने जन्नतुल बकी है कि जहाँ एक शमा भी नहीं जल रही है, कि जिस जगह पर इमाम हसन आपकी तुरबत, आप ही के नज़दीक आपकी वालिदा की तुरबत, उसी जगह पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तुरबत, उसी जगह पर इमाम जाफ़र सादिक की तुरबत, उसी जगह पर इमाम बाक़िर की तुरबत वीरान है। इतने मासूमीन की कब्रें वहाँ पर वीरान है। ए खुदाया भेज दे हमारे महदी को, हमारे इमाम को भेज दे, कि खुदाया वो दिन भी आए कि हम मौला की कब्र पर बैठकर उनका जश्न मनाएं। वो दिन भी आए कि ज़हरा की कब्र पर बैठकर ज़हरा को पुरसा दें और आप लोगों का वहाँ जन्नतुल बकी के जितने मासूमीन उनका जश्न मनाएं। आए चले इमाम हसन की खिदमत में चलते हैं, मौला की खिदमत में चलते हैं। एक भाई बहन की मोहब्बत, अजीब मोहब्बत हुआ करती है। इमाम हसन मुश्तबा हैं कि अपनी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को बहुत चाहते थे। खुदा जिनकी बहनें हैं उनको सलामत रखे, परवरदिगार जिनकी बहनें हैं उनको तूले उम्र, जिनके भाई हैं उनको तूले उम्र इनायत करें। अजीब मोहब्बत भाई बहन की मिसाल दी जाती है। कहते जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को इतना ज़्यादा चाहते थे इमाम हसन मुश्तबा
कहते जिस वक्त मौला इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया, कहते मौला तड़प रहे थे रोज़े की आलम में मेरे आका। माह रमज़ान का महीना आका के जिस्म नाज़नीन में जिस वक्त जहर गया है, कहते इमाम हुसैन आपके पास मौजूद हैं। कहते मौला एक बारगी मुनक़लिब होने लगते हैं। कहते जिस तरह से एक मछली तड़प रही हो, इमाम हसन के सिरहाने इमाम हुसैन आगे बढ़े, भैया को कलेजे से लगाया, सर को जानू पर रखे हैं, बहन वहाँ पे मौजूद नहीं है। इमाम अपने भाई के चेहरे को देख रहे, इमाम हसन ने एक मर्तबा हुसैन की तरफ देखा, भैया हुसैन क्यों गिरिया कर रहे हो भैया? कहते मुझे आपकी मजलूमियत पे गिरिया आ रहा है मेरे भैया हसन। इमाम हसन की आंखों से अश्क जारी हो गए। कहते भैया हसन आप क्यों रो रहे हैं? कहते हुसैन मुझे तेरी मजलूमियत पे रोना आ रहा है मेरे भैया। आज कम से कम तू मेरे सिरहाने यहाँ मौजूद है, कम से कम मेरी बालीन पर मेरे वक्त आखिर मौजूद है हुसैन। कल करबला में तुझे 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़मीन गर्म पे शहीद किया जाएगा। रावी कहता है एक मर्तबा आका हसन के मुंह से खून बहना शुरू, खून की उल्टी हुई एक कासे में जिगर के टुकड़े कट कट के निकले। कहते जनाब ज़ैनब के पास भेजा गया, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। कहते मौला को पता चला कि बहन आ रही है, बहन आ रही है, ज़ैनब ओलिया मकाम बीबी कुलसूम आ रही है। कहते हैं आए हुसैन इस कासे को छिपा दो, ज़ैनब की निगाह न पड़ जाए। कहते जी बीबी ज़ैनब ने जैसे ही देखा मुनक़लिब हो गई, इमाम हसन को देखकर मुनक़लिब हो गई। कहते भैया ये क्या हाल है? कासे पर निगाह पड़ी, फूट फूट के रोने लगी, हाथों को जोड़ेंगे बीबी ज़ैनब आज एक कासे को देखकर खून के बर्दाश्त न कर सकी, कल करबला में कैसे बर्दाश्त करेंगी जब आपके सामने 72 जनाजे होंगे, भांजे भतीजे और भाई और बेटे का जनाजा आँखों के सामने होगा। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया परवरदिगार पालने वाले, माबूद तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का, तुझे वास्ता 4 मासूमीन का। खुदाया परवरदिगार पालने वाले, ये मरीज़ी बीमारी इस वक्त जो दुनिया भर में फैली है, खुदा इस बीमारी को ख़त्म कर दे। परवरदिगार पालने वाले मेरे माबूद, दुनिया में जहाँ कहीं भी मुहिब अहले बैत तो शियान हैदर कर्रार हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत कर। खुदाया परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अताहर के सदक़े में ए खुदाया, ए मेरे माबूद, ए मेरे माबूद, दुनिया बहुत जुल्म जौर से भर चुकी। खुदाया हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत रहमत करार दे। परवरदिगार इमाम हसन का तुझे वास्ता देते हैं, हसन सब्ज़ कबा का वास्ता देते हैं, जो मरीज़ और बीमार घरों में हॉस्पिटलों में जहाँ कहीं भी उन्हें जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता मौला हसन का, मौला इमाम रज़ा गरीब का परवरदिगार रोज़ी रोज़गार के दरवाज़ों को खोल दे।
खुदा इन मरहुमीन को ख़ास तौर से मरहुमा को गरीक़ रहमत कर दे। परवरदिगार हम सब की जो शरई हाजत है उसे इनायत कर दे। जो अपने बच्चों के शादी ब्याह के लिए परेशान उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे। खुदाया हमारी ताअत और इबादत को कबूल कर ले। खुदाया हमें तौबा करने की, परवरदिगार शबाए क़द्र को दर्क करने की हमें तौफ़ीक इनायत कर दे। बहरहाल आखिर में आप सबसे इल्तिजा है फ़ातिहे की कि मरहुमा ज़ैनब बिनते यूसुफ़ अली साले मोहम्मद और रतनसी फ़ैमिली के मरहुमीन, साले फ़ैमिली के मरहुमीन और आप सब के जितने मरहुमीन हैं और ऐसे हज़रात के जिनका कोई याद करने वाला नहीं है इस दुनिया में, जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।